हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेटरी एक्ट 1773। तो सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो भारत में ब्रिटिश हैं, ये पहली बार 1600 ईस्वी के लगभग आए थे और ये यहाँ पे एज अ ट्रेडर मतलब व्यापारी के रूप में आए थे। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ आए थे। इन ट्रेडर्स मतलब व्यापारी हैं, उनको एक चार्टर मिला था जो कि इनको दिया गया था, जो क्वीन एलिजाबेथ है जो कि इंग्लैंड की रानी है, उन्होंने दिया था। उन्होंने इनको परमिशन दी थी कि आप इंडिया जाकर ट्रेड कर सकते हैं। उस टाइम पे इंडिया में जो मुगल हैं उनका शासन चल रहा था। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, इनको जो मुगल सम्राट शाह आलम है उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा उसकी इन्होंने दीवानी दे दी और इसके तहत ये भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस एक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये पहला कदम था ब्रिटिश हुकूमत का, जिससे ये ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर नियंत्रण लगा सके, मतलब उसके जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ है, उन्होंने कंपनी को ये परमिशन दी थी आप इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, ना कि उनको क्षेत्रीय शक्ति बनाने की या बढ़ाने की। अब हम देखते हैं रेगुलेटरी एक्ट 1773 है, इसका परिचय। तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून था। इसका मुख्य उद्देश्य जो भारत है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य हैं उनको नियमित और नियंत्रित करना था, और यह भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। अब हम देखते हैं मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर है उसके पद को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। सेकंड, जो प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। थर्ड, मद्रास और बॉम्बे। तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो 1774 है, उसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इसकी स्थापना की गई। निजी व्यापार पर रोक। कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको अब निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने मतलब किसी भी तरह की रिश्वत लेने, सब चीज के लिए पूरी तरह से अब क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि अब ये लोग अपना कोई यहाँ पे प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकते थे। अब महत्व, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के शासन पर नियंत्रण करने का पहला कदम था। सेकंड, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। थर्ड, कंपनी के जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं इनको पहली बार मान्यता मिली। अब हम देखते हैं इस अधिनियम की मुख्य कमियां क्या क्या थी। हालांकि यह एक्ट एक बड़ा सुधार था, लेकिन इसमें कई व्यवहारिक समस्याएं भी थी। जैसे फर्स्ट, गवर्नर जनरल की कमजोर स्थिति। गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्ति नहीं थी, उसे अपनी परिषद मतलब जो काउंसिल है उसके बहुमत के अनुसार निर्णय लेना पड़ता था, जिससे अक्सर गतिरोध पैदा होता था। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका। सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल इनकी परिषद है, इसके बीच शक्ति है, उनका बंटवारा स्पष्ट नहीं था। इससे क्षेत्राधिकार को लेकर अक्सर विवाद होते रहते थे। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की कंपनी के अधिकारी हैं उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को यह कानून पूरी तरह से रोकने में विफल रहा। भारतीयों की अनदेखी। इस कानून का मुख्य केंद्र ब्रिटिश नियंत्रण था। इसमें भारतीय जनता के कल्याण या उनके अधिकारों के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। अब हम देखेंगे अधिनियम के दूरगामी प्रभाव, इम्पैक्ट्स क्या क्या थे। इस कानून ने भारत में ब्रिटिश राज के भविष्य की रूपरेखा तैयार की। केंद्रीकरण। भारत में सत्ता का केंद्र कलकत्ता
मतलब बंगाल बन गया। इससे भविष्य के भारत सरकार के ढांचे का जन्म हुआ। संसदीय निगरानी, पहली बार कंपनी को नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपना अब अनिवार्य कर दिया। थर्ड, न्यायिक प्रणाली का उदय। न्यायिक प्रणाली का उदय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई, जो कहाँ पे था? कलकत्ता में था, जहाँ कानून के शासन को प्राथमिकता दी गई। अब हम तुलना करते हैं, देखते हैं 1773 से पहले की स्थिति और 1773 के बाद की स्थिति। तो सबसे पहले प्रशासन, तो 1773 से पहले स्वतंत्र प्रेसिडेंसी थी और 1773 के बाद बंगाल के अधीन कर दिया मद्रास और बॉम्बे को। अब देखते हैं सर्वोच्च अधिकारी। तो अब 1773 से पहले सर्वोच्च अधिकारी कौन था? बंगाल का गवर्नर। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल सर्वोच्च अधिकारी बन गया। अब देखते हैं न्याय। तो पहले स्थानीय अदालत थी और 1773 के एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट बन गया कलकत्ता में। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ऐसे ही और फैक्ट्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी पर। जय हिंद।